हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। तो हमारा जो BPSC मेंस के लिए जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में IR के कुछ टॉपिक्स बचे हैं। उसी में से आज हम लोग देखने वाले हैं G20 और बिम्स्टेक। तो G20 से हम लोग शुरुआत करेंगे। G20 के बारे में जानते हैं कि G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कि दुनिया की जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो सारी इस फोरम में हैं। तो G20 का अगर इम्पोर्टेंस देखें तो 80% ऑफ वर्ल्ड GDP इन्हीं सारी जो 20 मेजर इकोनॉमीज़ हैं इनको लेके होता है। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये इसमें कवर है। तो इसमें टोटल जो है 20 मेंबर्स, G20 जैसा कि नाम है तो 19 कंट्री है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन इसका 1999 में हुआ था। वो इस बैकग्राउंड में कि 1997 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बनी थी उसके रिस्पॉन्स के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उससे कुछ चेंज आए, एनुअल समिट होने लग गया इस ऑर्गेनाइजेशन में हर साल। अब इसमें बेसिकली जो है 3 टाइप का मीटिंग होता है, एक एनुअल समिट, शेरपा मीटिंग और मिनिस्टीरियल मीटिंग। एनुअल मीटिंग में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। शेरपा मीटिंग में कुछ वैसे मुद्दे जिन पे कि कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, नेगोशिएशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे शेरपा मीटिंग होती है। हर कंट्री अपना अपना शेरपा अपॉइंट करती है, वो सारे लोग आते हैं, वो लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस मुद्दे पे अपनी सहमति या असहमति जो भी है वो बनाते हैं। मिनिस्टीरियल मीटिंग क्या है कि किसी स्पेसिफिक मुद्दे के लिए या सेक्टर के लिए उस स्पेसिफिक सेक्टर का मिनिस्टर जो है जाएगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। इसमें मेंबर्स पे आते हैं तो मेंबर्स हम लोग देखते हैं क्या है। तो आपका जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ से कनाडा है, उसके बाद USA है, मैक्सिको है, साउदर्न अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फिर अफ्रीका में आपका साउथ अफ्रीका है, सेनेगल है, फिर अगर हम लोग इधर देख लें तो ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, जापान है, साउथ कोरिया है, रसिया है, चाइना है, टर्की है। फिर आपका इस साइड में अगर यूरोप वाले सेक्टर में जाते हैं तो UK, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग ये है कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। जो भी एजेंडा और एक्टिविटी होगा वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के द्वारा सेट होता है। मतलब किस कंट्री को प्रेसिडेंसी दिया जा रहा है तो उसमें इसका ट्रायोका चलता है, मतलब 3 कंट्री का, जो अभी करंट में जिसको प्रेसिडेंसी मिली है, जिसको प्रेसिडेंसी पिछले वाले में मिली थी और जिसको अगले में प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। तो इन 3 कंट्री का ट्रायोका होता है जो कि इसके वर्किंग को देखता है। आगे देखते हैं कि इसमें डिफरेंट ट्रैक्स पे बातचीत होती है। तो मेनली आपका 2 ट्रैक है, एक फिनेंशियल ट्रैक है, ये जो होगा फिनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उस पर बातचीत होगी, और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उसके फिनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं सारे 20 मेंबर्स के, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब फिनेंशियल के अलावा जो भी बातचीत होती है वो शेरपा ट्रैक में होता है। तो हर कंट्री अपना अपना शेरपा अपॉइंट करेगी और शेरपा को असिस्ट करने के लिए साउथ शेरपा वो उनको असिस्ट करता है। करेंट वाला डेवलपमेंट देखें तो G20 बाली समिट अभी 15-16 नवंबर 2022 को हुआ है, तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इस साल का जो थीम रहा है वो है क्या, रिकवरी टुगेदर, रिकवरी स्ट्रॉन्गर। साथ में रिकवर करेंगे, मजबूती से रिकवर करेंगे। मेन इशू जो है यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट और इससे जो फूड सिक्योरिटी और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, दोनों पे जो प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे मेन डिस्कशन हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे बोला कि जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, जो भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, उसका अर्ली रिजोल्यूशन किया जाए, उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए।
इसमें उन्होंने अपना जो लद्दाख वाला, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के अलॉन्ग जो इशू है उसको भी शामिल किया है कि इसका भी अर्ली रिजोल्यूशन होना चाहिए। इसके बहुत सारे आउटकम्स आए हैं बाली समिट के, तो इसको आप लोग को प्रिपेयर करना है, एज ए होमवर्क आपको दिया जा रहा है, और इसको फॉर श्योर आप लोग प्रिपेयर करें। इसी पीपीटी के साथ में जब आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ में ही इसका जो करंट वाले का G20 बाली समिट का आउटकम रहा उसको आप लोग नोट करें, उसको ध्यान में रखें, ये पूछा जा सकता है। फिर इंडिया और G20 देखते हैं। तो इंडिया जो है 2023 में इसको होस्ट करने वाला है, तो कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस के तौर पे जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि इंडिया को यहाँ पे सेंटर स्टेज मिला है कि कोई भी वो ग्लोबल एजेंडा किस तरीके से प्रपोज कर सकता है और सेट कर सकता है। दूसरा क्या है कि ये कंट्री के अपने खुद के डिप्लोमेटिक फोरसाइट और पोटेंशियल फोरसाइट में लीडरशिप दिखाने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है देश को। नेक्स्ट क्या है कि चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में 80% आपका दुनिया का इकोनॉमी यहाँ पे है, तो अपना खुद का इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का इंडिया के लिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आता है कि कोविड-19 के दौरान में अभी भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाया है, तो इस प्लेटफॉर्म को इंडिया यूज कर सकता है फॉर फोरकास्टिंग, फॉर शोकेसिंग इट्स ओन वैक्सीन डिप्लोमेसी। आने वाले जो प्रेसिडेंसी अभी है, जो सिचुएशन अभी कंटिन्यू चल रहा है, जैसे अभी वाला इंडोनेशिया में हुआ, नेक्स्ट इंडिया में होना है, उसके आगे ब्राज़ील में होना है, फिर साउथ अफ्रीका में होना है। तो ये दिखाता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको ही यहाँ पे लीडरशिप दिया जा रहा है, तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसी तरीके से जो हमारा IBSA फोरम है, इसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, ये इनका मेंबरशिप लगातार से ट्राइको के फॉर्म में होने वाला है। तो ये आपस में कोहेसिव प्लान बना सकते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो भी मुद्दा को आगे करना है उसको किया जा सकता है। ये चीज़ आपका G20 में था। नेक्स्ट आपका है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में आ जाते हैं। तो बिम्स्टेक में मेंबर्स की अगर बात की जाए तो बिम्स्टेक इक्वल टू सार्क माइनस पाकिस्तान माइनस अफगानिस्तान प्लस म्यांमार प्लस थाईलैंड, ये आपको बना देता है बिम्स्टेक। ठीक है, तो इसका अगर इम्पोर्टेंस देखें तो 22% आपका ग्लोबल पॉपुलेशन, कंबाइंड GDP हमारा 2.7 ट्रिलियन है। फिर आपका 1/4 ऑफ दी जो ट्रेड होता है ग्लोबली वो इसी एरिया से होके गुजरता है, जो हमारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके थ्रू। मेजर एरिया जो है, जो हम लोग जिस पे बातचीत करते हैं, वो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म है, फिशरीज़ है। इसको और भी अभी एक्सपैंड किया गया है, जिसमें इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, टेररिज्म, ये सारे मुद्दों को इसमें जोड़ा गया है। अगर इसका प्रिंसिपल देखा जाए बिम्स्टेक का, तो इसका प्रिंसिपल मेनली जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और जो पंचशील दिया गया था भारत के द्वारा, लगभग उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता इसका प्रिंसिपल है। जैसे म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों देशों का फ़ायदा हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भी क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी संप्रभुता पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। सॉवरेन इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम लोग साथ में कोएग्जिस्ट करें, साथ में रह सकें। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस, हम लोग एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। अब इसका कुछ उदाहरण देख लें कि बिम्स्टेक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसका सेक्रेटेरिएट बना ढाका में 2014 में। फिर बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क, इस पे जो है बातचीत चल रही है, इस पे नेगोशिएशन चल रहा है। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है। कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट ड्राफ्ट, ये डिस्कस किया गया था ताकि जो कंट्रीज़ हैं उससे करीब 20 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस तक में कोस्टल शिपिंग सारे कंट्रीज आपस में कर सकें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका IMT
ट्राइलेटरल हाईवे, तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड इस कंट्री इसमें जुड़े हुए हैं। फिर BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, ये है आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इन 4 कंट्री के बीच का एग्रीमेंट है। फिर बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इसके तहत में हुई हैं। तो अगर किसी से अगर अचीवमेंट के तौर पे पूछा जाए तो ये इन सारे चीज़ों को यहाँ पे लिखा जा सकता है। रिसेंट डेवलपमेंट, अभी जो 5वां बिम्स्टेक समिट हुआ था कोलंबो में हुआ था 30 मार्च 2022 को, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार का थीम क्या था कि टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। तो आपका जो रीजन होगा वो रेजिलियंट होना चाहिए, इकोनॉमी बहुत ही प्रॉस्पेरस होना चाहिए और लोग जो है स्वस्थ हों। इसका इस बार का आउटकम अगर देखें तो आउटकम हमारा ये रहा कि इसमें बिम्स्टेक चार्टर वो डिफाइन किया गया। इससे क्या हुआ कि इस ग्रुपिंग को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पहचान यहाँ पे मिल गई इस चार्टर के साथ में। नेक्स्ट है आपका मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ये जो है जो भी फ्यूचर कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए एक मास्टर प्लान दे देता है, और साथ में इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है $1 मिलियन फॉर ऑपरेशनल बजट ऑफ बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे इंडिया के सामने है, वो कैसे? क्योंकि अब सार्क तो बहुत ज़्यादा हमारा चल नहीं रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे चीज़ हैं, तो इस वजह से बिम्स्टेक को एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जा सकता है साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि जो आसियान कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसके अंदर में एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज ए ट्रेड ब्लॉक, ये दिखाता है कि आप जो है जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं, उसके साथ में आप आगे काम कर सकते हैं। फिर इंडियन ओशियन में फ्री एंड फेयर ट्रेड उस तरीके से प्रमोट हो, उस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसको बिम्स्टेक को यूज कर सकते हैं हम लोग। छठा पॉइंट ये है कि बे ऑफ बंगाल में चाइना अपना इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ाना चाह रहा है ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। अब ये ब्लॉक जो है चाइना को काउंटर करने में हमारी मदद कर सकता है। एक और पॉइंट है वो ये कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उसको डेवलप करने में बिम्स्टेक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करके वहाँ से मार्केट एक्सेस, वहाँ से अपना प्रोडक्ट सेलिंग, ये सब कुछ चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें कि कैसे चैलेंजेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं इस बॉडी की, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर चैलेंज के तौर पे देखें तो पहला चैलेंज है कि कम से कम 6 ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि फाइनलाइजेशन काफ़ी सालों से पेंडिंग है, अभी भी वेटिंग में चल रहा है। बस एक एग्रीमेंट जो है साइन हो सका है, वो है MOU ऑन ग्रिड इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इसी के तौर पे अगर एग्जांपल देखें तो एनर्जी सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में ही, लेकिन इसका ऑपरेशनलाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिम्स्टेक की जो एरिया है वो बहुत ही लिस्ट इंटीग्रेटेड रीजन माना जाता है पूरे दुनिया का। बहुत ही कम इंटीग्रेशन है, सारे कंट्रीज़ के बीच में आदान प्रदान ट्रेड वो काफ़ी कम है जितना इसका पोटेंशियल है उसके मुकाबले। इसको जोड़ने के लिए आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट या कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट फ्रेमवर्क, ये सब सारी चीज़ें अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक ये चीज़ें फोर्स में नहीं आ पाई हैं। फिर क्या है कि एनुअल समिट इसका रेगुलर नहीं हो पाता है, मात्र अभी तक 5 समिट ही हो पाया 25 सालों में। फिर कुछ कुछ जो लोकल चैलेंजेज हैं, जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं, उनके चैलेंजेज को बहुत ही प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाया है। जैसे रोहिंग्या क्राइसिस म्यांमार में, श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो गया, तो उसके रिस्पांस के तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है, एक एज ए फेलियर इसको देखा जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं हम लोग, तो जो BCIM फोरम बना है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार, इससे क्या है कि इस फोरम की मदद से जो है बाकी जो बड़े मेंबर हैं वो इससे थोड़ा सा दूर ही दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा
अपॉर्चुनिटी दिख रहा है लोगों को। फिर क्या है कि इसमें 14 एरिया ऑफ कॉपरेशन है, लेकिन सब पे इक्वली फोकस नहीं दिया जा सका अभी तक। फिर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी 2014 में ही नेगोशिएट किया गया था, लेकिन अभी तक इसका कंक्लूजन तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाया है। तो बिम्स्टेक यहाँ पे इतना था। तो इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन 2023। इन दिस रिगार्ड फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज दैट वुड इंडिया फेस ड्यूरिंग होस्टिंग दी G20 समिट। इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि भारत जो है 2023 में G20 समिट की मेज़बानी करेगा। इस संदर्भ में वैसे मौके और जो चुनौतियां हैं उन दोनों को आप डिस्कस करें, जो कि भारत जो है G20 समिट की मेज़बानी के दौरान में फेस करेगा। तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका बिम्स्टेक का है। बिम्स्टेक का क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक इज द ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, इनके बीच एक कड़ी के तौर पे कड़ी संस्था के तौर पे, एक लिंकेज के तौर पे स्थापित है। इसको आप भारत के संदर्भ में चर्चा करें। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आप आंसर पोस्ट करेंगे, आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। इवैल्यूएशन के साथ साथ में अगर पॉइंट्स में कुछ कमी रही तो आपको उसी समय पे इवैल्यूएशन में पॉइंट में ही आपको बता दिया जाएगा कि ये एंगल जो है वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इस आंसर में डाला जाना चाहिए। तो इस सीरीज़ में हमारे पास जो IR वाला सीरीज़ है उसमें आज हम लोगों ने बिम्स्टेक और G20 कवर किया है। इसी सीरीज़ में और भी आगे कंटेंट आते रहेंगे, नॉट ओनली IR, बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा YouTube चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा कंटेंट आप लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।